Hello friends, welcome back. Today we are going to start practice set 1.3. Okay, in that the first question is in figure angle ABC is 75 degree and angle EDC also 75 degree. Okay, state which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper one to one correspondence. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट. इसमें दिए एंगल बी एंड एंगल डी कितना है 75 डिग्री दिया हुआ है और आपको कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है ये बताना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, दिस इज आवर ट्रायंगल, राइट. इन दैट देर आर टू ट्रायंगल्स. सो राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी. दिस इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल and second is a triangle EDC, right. This is two triangles. Then we want to show the triangle, similar triangles. Okay, हमें क्या बताना अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से ट्रायंगल सिमिलर है. ओके, देन द कंसिडर द गिवन थिंग्स. ओके, देयरफॉर द एंगल ABC is congruent to angle EDC. Okay, because this is our given and they are having 75 degree. Okay, both triangles. Then next angle is a angle ACB is congruent to angle ECD. Okay, this is a common angle. Okay, this is a common angle. Okay, look at here, this ACB जो है इसका भी वही एंगल है फर्स्ट ट्रायंगल का, एंड जो सेकेंड है ECD तो उसका भी वही एंगल है. जो दो ट्रायंगल है उनका जो कॉमन एंगल है वो C है. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे दो टेस्ट जो है एंगल ये एंगल का क्या हो गया, सेम हो गया. मतलब दोज एंगल पासेस द AA टेस्ट, राइट. So we can say therefore the triangle ABC is similar to triangle EDC because of which test? Angle test. Okay, and we can say the triangle ABC is corresponds to triangle EDC. ओके, गॉट इट. यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल्स है ABC एंड EDC, राइट. आपको क्या दिखाना है इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, और सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है. सो कंसिडर द टू ट्रायंगल्स इन दैट एंगल ABC एंड एंगल EDC आर सेम बिकॉज दे आर हैविंग 75 डिग्री measurement. So we can say these angles are congruent to each other. This is our given, right. Then second देखो ये जो एंगल C है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है. सो वी कैन से दिस एंगल आल्सो कॉन्करेंट. सो दिस इज अ कॉमन एंगल. सो वी नो दैट द AA टेस्ट. ओके, जब AA टेस्ट होती है तो दो एंगल्स कॉमन रहते हैं, दो कॉन्करेंट रहते हैं, तो ऑलरेडी थर्ड एंगल आल्सो कॉन्करेंट. ओके, तो तीसरा एंगल भी इसमें कॉन्ग्रुएंट होता है. तो हम बता दे सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय पासिंग द AA टेस्ट. सो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल EDC. ओके, टेक डाउन द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, लुक एट योर फिगर. द क्वेश्चन इज आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट. ओके, आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या बताना है, और है तो कौन से टेस्ट से है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लेंथ है, जो मेजरमेंट्स है यहाँ पे दिया हुआ है. सो वी विल टेक द रेशो ऑफ दिस लेंथ्स. ओके, मीन्स ट्रायंगल PQR and triangle LMN. Okay, we consider first the ratio of sides. First PQ, okay, upon LM. Okay, then there is a number is a 6 and here is a 3. Okay, we get the 2. Okay, 3 to the 6. Okay, consider the second QR and
m n. Okay, then QR upon m n, then 8 divided by 4, we get the answer 2 again, right? Then next is a PR upon LN, means PR upon LN is equal to 10 upon 5, we get the 2 number. Okay, uh, we are considering here ratio of lengths, okay, ratio of sides, then we get the same numbers, means we know that when the yes test passes, when the ratio of length is equal to each other, means LM equals to QR upon MN equals to PR इक्वल्स टू LN. ओके, जो रेशियो है इन तीनों का ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एंड हियर इज अ रेशियो इज अ 2, राइट. ये रेशियो क्या है, 2 है. सो द दो ट्रायंगल्स पासेस द टेस्ट yes फॉर अ सिमिलरिटी. ओके, मीन्स these triangles are similar by yes test. Okay, so we can write here triangle PQR is similar to triangle LMN by yes test. Okay, by yes test. How can we write this from this above information? ओके, तो ये क्या हो जाते हैं, टेस्ट पास हो जाते हैं. कैसे आपने बताया यहाँ पे जो हम एस मतलब साइड टेस्ट जब पास होती है, जब सिमिलरिटी दिखाती है, तो क्या हो जाता है, जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है. सो वी कैन से दैट दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय यस टेस्ट. ओके, आपको समझ में आ गया ये. Okay friends, take down the third question. The question is, as shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meters are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to the sunlight is the 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole at the same time? Okay. तो देखो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स दिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोल्स दिए, राइट. दो पोल देखो, एक जो पोल है ए PR है और दूसरा पोल है AC है. ठीक है, एक है परपेंडिकुलर्स है. ठीक है, परपेंडिकुलर्स रहते हैं मतलब उनमें कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, राइट. ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर्स रहते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ये सब लिखते हैं. देखो सेगमेंट जो है कौन सा है, PR. ओके, जो PR है, जो स्मॉल पोल है, देखो हाइट आप यहाँ देख रहे हो, ये स्मॉल पोल है. ठीक है, ये क्या है, स्मॉल पोल है. तो इसकी कितनी मेजरिंग है, 4 मीटर है, राइट. देन ये क्या है, 4 मीटर है. और उसका शैडो, जो शैडो हमें मिल रहा है QR. ओके, जो शैडो है वो क्या है, QR है. ठीक है, तो देखो शैडो QR. ठीक है, इसका शैडो QR है, वो कितना है, 6 मीटर, राइट. तो देखो ये क्या हो गई, सेगमेंट एक के लिए, जो शॉर्ट पोल है, छोटा पोल है, उसके लिए. ओके, टेक डाउन द सेकेंड पोल सेगमेंट, उसको कंसिडर करेंगे AC, राइट. दिस इज अ बिग पोल. ओके, दिस इज अ बिग पोल एंड इट्स मेजरमेंट इज अ 8 मीटर. ठीक है, सो ये 8 मीटर हाइट है और ये परपेंडिकुलर है. और इसकी जो शैडो मिल रही है हमें, वो क्या है, BC है, और जो हमें ढूंढनी है. ठीक है, ये क्या हमें ढूंढना है, तो कंसीडर करना है आपको ये X. ठीक है, और अनदर थिंग इज हियर, द पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द डाउन, राइट. ये पोल क्या है, परपेंडिकुलर से, कहाँ पे, ग्राउंड पे. ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं एंगल PRQ are congruent to angle ACB. Okay, why they are perpendicular. Okay, ये क्या है, perpendicular to ground. ग्राउंड को क्या है, ये परपेंडिकुलर से.
ओके, ये समझ में आ गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो। दो पोल्स है, ओके, एक है जो स्मॉल पोल है, एक है जो बिग पोल है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है, और बिग पोल है उसकी हाइट 8 मीटर है। उसकी शैडो जो मिल रही है हमें स्मॉल पोल की, वो कितनी है, 6 मीटर है। जो बिग पोल की शैडो है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है, ठीक है। तो वन अदर थिंग इज हियर, ये पोल्स है जो परपेंडिकुलर से ग्राउंड को, ओके, दे आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, सो दिस इज अ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो सकते हैं। सो वी कैन से एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ओके। सो वी नो दैट द व्हेन we pass the test, similarity test for the triangle is a side angle side, right। देखो यहाँ पे हम सिमिलरिटी टेस्ट है ट्रायंगल की, जो साइड एंगल साइड इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। सो वी कैन से द ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी और ACB, okay। So we can say the triangle similars, ये triangles क्या है, हम similar है बता सकते। So we know that the when the triangles are similar in a साइड एंगल साइड, मतलब एस में, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ये हम अभी करते हैं। सो राइट हियर पी आर अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी, okay। And when the triangles are similar, then both three sides are also equal, so we can write here PQ and AB also, okay। So we know that the values of PR, then here, okay, then PR is equal to 4 and AC is equal to 8, so right here 8 equals to QR is a 6 and BC is a X, okay। We have to find out this, okay। Then take down the cross multiplication here, yes, 4x is equal to 6 into 8, right। So further we can write this 4x is equal to 48, then x is equal to 12, right। Then the value of x is a 12, then we can say the answer of the question is length of the shadow of bigger pole is how much, 12 मीटर, ओके। ये क्या हो गई, 12 मीटर आपको मिल गई है। तो कैसे सॉल्व किया आपको पता चला। जो यहाँ पे जो x है ये हमें कितना मिला है, 12 मीटर मिला है। तो एक बार आप देख सकते हैं जो स्मॉल पोल है, बिग पोल है, यहाँ पे दिया है, उनकी शैडो दी है, एक शैडो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये एंगल परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम ये बता सकते कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ओके, ड्यू टू द यस टेस्ट, ओके। देन वी कैन राइट हियर the sides, ratio of sides are equals, so put the values and find the value of x, and this is the value of length of shadow of bigger pole, okay। Okay, take down the fourth one question. In triangle ABC, AP perpendicular to BC, okay, and BQ perpendicular to AC, and BPC and AQC, okay, ये एक लाइन में है। Then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB, and if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC. Okay, this is our triangle, okay। So we separate both triangles, okay। Our first triangle is APC and second is a BQC, right। मतलब APC जो A ट्रायंगल है, A एक है, और BQC जो दूसरा A वाला है। तो इन दोनों को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे फिर ये,
ये क्या हो गया, ए फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, और सेकेंड ट्रायंगल जो था तो ऐसा हो गया, और ये क्यू इधर हो गया, ठीक है, ए बी एज इट इज एंड सी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स है। ओके, सो let's start the solving this problem. So first we have to prove that the triangles are similar. Okay, तो triangles similar से बताना है. So we know that this is a 90 degree and this is a 90 degree. So we can say angle APC is corresponds to angle BQC, right? Both are a 90 degree triangles. Okay, then second is a angle ACP is congruent to triangle QCP because common angle. Okay, ये क्या है, common angle है, ठीक है, ये जो C एंगल है इन दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉमन है। ओके, दिस इज अवर कॉमन एंगल, सो वी कैन से द ट्रायंगल APC is similar to triangle BQC because this triangles passes the similarity test for as a AA. Okay, AA similarity test. Okay, then test of similarity. Okay, angle similarity test. So we can say or we can write the sides. Okay, corresponding sides of similar triangles are proportionals. Okay, जो corresponding sides होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर proportional हो जाते हैं. So we can write the sides. Okay, so CP upon CQ. देखो यहाँ पे जो है CP अपॉन CQ, ये दो हो गए, ठीक है, और सेकेंड इज अ PA अपॉन QB. ओके, जो PA है एंड QB ये दोनों है, BQ या QB ये दोनों एक हो गए. ओके, सो CA अपॉन CB. Okay, then CA and CB. Okay, their sides are similar, triangles are proportionals. Okay, then we know that the values. Okay, then that given AP is equal to 7, BQ is equal to 8 and BC is equal to 12. So right here CP upon CQ as it is, then AP मतलब PA is a 7, QB or BQ is a 8. Okay, then CA we have to find out this number and CB is a 12. Okay, then take down the cross multiplication. Okay, 8 into CA is equal to 12 into 7. Okay, so again we can write CA is equal to 12 into 7 upon 8. Then we get the 21 upon 2 by simplifying and we get last number is a 10 upon 5. Okay, then AC is equal to how much? AC is equal to 10 upon 5 units. ओके, दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं और एक बार, जो देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आपको दिया गया है, उसको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं. तो सिमिलर है तो कौन से सिमिलरिटी टेस्ट से सिमिलर है, तो आप देख सकते हैं जो 90 डिग्री एंगल है जो आपका सेम है. ओके, और जो एंगल सी है ये क्या है, कॉमन एंगल है. सो वी कैन से द triangles are similar by AA test of similarity. Okay, then we can say the corresponding sides of the similar triangles are proportionals. Okay, proportionals होते हैं, उनका proportion होता है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, CA और AC फाइंड आउट करना है. तो वैल्यूज फिलअप करने के बाद आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है.